जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोगों में जरा सी भी बर्दाश्त नहीं। 5 रुपए के लिए एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं और गुलामी इतनी है कि बिजली का बिल 200 यूनिट पर 9,000 रुपए लाइनों में खड़े होकर बड़े अदब से जमा करवा देते हैं। धोखाबाजी इतनी कि मस्जिद में चप्पल महफूज नहीं। बाजारों में सच्चा मुसलमान होने का दावा करने वाले अपनी चीज बेचते हुए बेईमानी की भी माँ बहने कर देते हैं। थानों में जेब महफूज नहीं और खुसरू से जान। सियासतदान तो मुल्क और अवाम की चीखें निकालने में माहिर है। महंगाई और लोड शेडिंग ने अवाम का जूस निकाल दिया है। वापडा वाले तो बिजली बंद करने में इतनी तेजी दिखाते हैं जितनी तेजी पटवारी पैदा होने में नहीं दिखाता। इसी कौम के लिए रामा इकबाल ने फरमाया था, अगर किसी ने इस कौम को जगाया है तो वो सिर्फ वापडा है। मिस्र में पड़ा हुआ फिरौन हर साल अरबों रुपए मिस्र की अवाम को कमा कर देता है, लेकिन पाकिस्तान के जिंदा फिरौन हर साल अवाम के अरबों रुपए खा जाते हैं। पूरी दुनिया में बिजली इतनी सस्ती है कि ट्रेनें भी बिजली पर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की का ये आलम है कि हुकूमत यहाँ पर बिजली के बिल्लू पर चल रही है। पाकिस्तानी कौम ने भी क्या किस्मत पाई है। इस कौम ने अच्छे दिनों के इंतजार में 77 साल गुजार दिए। हर 5 साल के बाद पता चलता है कि जो दिन गुजर गए थे वही अच्छे थे। फॉर्म 47 से बनी हुई हुकूमत ने 2024 में अवाम पर महंगाई की बिजलियां गिरा दी है। अब हर पाकिस्तानी हाथ में बिल पकड़े हुए सुबह उठकर निहार मुंह 10 से 12 गिलास पानी पीता है ताकि इससे उसके गुर्दे सेहतमंद रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले महीने बिजली का बिल अदा करने के लिए उन्हें अपने गुर्दे ही बेचने पड़ेंगे। मुझे तो पटवारियों और जियालों की है जिन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। बाकी पाकिस्तानी अवाम तो बिजली के बिलों की बत्तियां बनाकर हुकूमत के पिछवाड़े में देने को तैयार है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का फरमाने वाली शान है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम किसी भी मुल्क की आंखों में आंखें डालकर भीख मांग सकते हैं। मैं एक बार जापान गया तो वहाँ पर चू चू की आवाजें आ रही थी। गोया इससे साबित हुआ कि मुल्क चू चू करने से तरक्की करता है। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहाँ पे कारखाने से आवाज आ रही थी चू चू चू, कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। पंजाब में हर तरफ खुशी का सा समा है। जब से मरियम नवाज ने बच्चों को दूध पिलाने का ऐलान किया है, कतरी शहजादा भी इस ऐलान को सुनकर न रह सका और उसने भी पंजाब में आकर प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेने का फैसला कर लिया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान को अगर हुकूमत में कोई भी सीट मिल जाए तो वो किसी के साथ भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुर्सी ना मिले तो फिर उनके मुंह से कभी कभी सच्ची बातें भी निकल जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली में पहली बार नून लीग को मशवरा देते हुए नानी याद करवा दी। को वसी करे, ठीक, आप पर जिम्मेदारी है, आपको नहीं लेनी चाहिए थी जिम्मेदारी। मैंने मशवरा आपको दिया था कि ये पंगा मत लो, लेकिन आपने पूछा पंगा किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वो फिर लेकर ही पता चलता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम की फटती है तो फटे, इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा के हैं। ये वही मोहतरमा है जो अवाम को 2000 रुपए दे रही थी, वो भी अपने। महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है। पाकिस्तान की आवाम की फटती है फटे, चाहे वो सनतकार हो, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर कोई इस वक्त बिजली की कीमत और बिजली के बिल अदा करते हुए बिल बिला रहे हैं। उस तकलीफ में मुब्तला है। पावर सेक्टर के ऊपर सवालिया निशान है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और क्यों? मिस गवर्नेंस, बेकायदगियां, बेज़ाब्तगियां, बद इंतजामी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द करंट गवर्नमेंट की यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। दोस्तों, पीटीआई रहनुमा राना शहबाज की कॉमेडी का अपना ही लेवल है। आए रोज ये मरियम नवाज के मजाकिया कारनामे सुनाते ही रहते हैं। मरियम नवाज के बच्चों को दूध पिलाने पर राना शहबाज ने तो पानी फेर दिया। सर, उनकी 35 मिनट की तकरीर थी तो वो उन्होंने 2.25 घंटे में की है। तो वो तो बुला गई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था। कभी कह रही थी मैं 1.25 करोड़ बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, फिर कह रही थी मैं इनको दूध पिलाऊंगी, दूध स्कूल से छुट्टियों के बाद फ्री होगा। तो कैसे ऐसे 30-40 लाख लीटर रोजाना गवर्नमेंट, इतनी तो पैसे नहीं पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ से। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, पटवारी कहते थे कि मियाँ आवेगा ते लग पता जावेगा। जिन लोगों ने ज्यादा शोर मचाया हुआ था कि मियाँ दिनारे वजनगे, बिजली के बिल देकर आज उनकी अपनी बच चुकी है। पटवारियों की अपनी चीखें आसमान को जा रही हैं। तो फिर सोचो आम आवाम का क्या होगा। पिछली बारी तो रक्षा बेच गया जी, एक रेडी बेच के बिल नहीं होता था, अब बेड़ा गलत नहीं होता। खत्म।
इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने 200 और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। वादे इतने पक्के मुंह से थे कि अवाम ने यकीन कर लिया था कि इनकी हुकूमत में हमें फ्री बिजली मिलेगी। लेकिन हुकूमत में आने के बाद दोनों पार्टियों ने अवाम को जूते की नोक पे रख लिया। अब अवाम भी अपने बिल पकड़कर सड़कों पे घूम रही है और अपने पैदा करने वालों की जान को रो रही है। इंसानों सुन लो, ये बेचने के लिए बांध डालने के लिए ना मैंने फ्रिज बेचने के लिए लगाई है। कितना बिल है? 40,000 रुपया। मरियम इतनी है ना, इधर आए तो सही। मैं कसम खुदा की कह के कहती हूँ, मैं अपनी जूतियों के साथ, पेशाब के साथ गीली जूतियाँ करके उसके मुंह के ऊपर मारूंगी। जनाब 2024 की हुकूमत के बाद शहबाज शरीफ को वो घंटा बना दिया गया है जिससे जो भी आता है बजाकर चला जाता है। मुगले आजम साहब पर एक तरफ अवाम लानते भेज रही है और दूसरी तरफ असेंबली में अपोजिशन। इस वीडियो में शाहिद हटक ने शहबाज शरीफ को बड़ी असेंबली में बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम कह दिया। इधर बैठ के ये अभी जो एक दूसरे के लिए डाइस बजा रहे हैं, हमें याद है इनका घसीटना। शहबाज शरीफ क्या कहता था कि अगर जरदारी को मैंने लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो अभी तेरा नाम चेरी ब्लॉसम रख दे, बूट पॉलिश रख दे, तो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को वोट दे रहे और मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दोस्तों फॉर्म 45 से बनने वाली हुकूमत आज बहुत पछता रही है। ना इनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना अवाम इनकी हुकूमत को तस्लीम कर रही है और असेंबली में पीटीआई वाले तो बैठे ही हैं जो आए रोज इनको इनकी औकात याद दिलाते ही रहते हैं। पाकिस्तानियों, ये सामने जो खड़े हैं ये इनकी शक्लें याद रखें। ये सारे फॉर्म 47 वाले, इसमें पीपल पार्टी वाले, एमक्यूएम वाले हैं जो इसमें महंगाई और तबाही इस मुल्क में ला रहे हैं और ये आपके हकीकी नुमाइंदे इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इनकी शक्लें याद रखना है आप लोगों ने। और वो चेरी ब्लॉसम वज़ीर-ए-आज़म भी बैठा हुआ है। जनाब मरियम नवाज का कहना था कि मैंने 100 दिनों में इतने ज्यादा काम कर दिए हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उन कारनामों को आपके सामने पेश कर सकूं। मरियम नवाज तो ऐसे ऐसे कारनामे भी गिनवा रही है जिन्हें सुनकर पाकिस्तानी अवाम हैरत में है कि आखिर ये सारा काम ये कहां पर करती रही। ऐसे ऐसे मंसूबे के जिनके बारे में अवाम को पता ही नहीं। देखिए जी, वो कितने अच्छे काम कर रही है माशाल्लाह। आटा सस्ता कर रही है, नवाज शरीफ साहब तंदूरों पे जा रहे हैं। तो आप और क्या चाहती है एक वज़ीर आला? मैं मरियम के लिए सिर्फ एक बात कहूंगी कि जब से तूने खेतों में जाके घुसिया बारिश ही नहीं रोक रही, तुझ पे अल्लाह की तरफ से भी अजाब है और ये कौम भी तुम पे थू थू कर रही है। प्लास्टिक की सर्जरी करो, तुम्हारा यही काम है, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों जब से मरियम नवाज ने बच्चों को दूध पिलाने का ऐलान किया है तब से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये नशेबी पंजाब में कोई प्राइवेट स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां वो दूसरी और तीसरी में दाखिला ले सके। आपकी वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा। अब इस अगली वीडियो में शेर खान अफजल मरवत की तकरीर के दौरान मरवत साहब ने जैसे ही नस्वार का नाम लिया तो मुंह में नस्वार डाले पीछे खड़े इस बंदे का रिएक्शन देखें। तो भाई तुम लोगों ने मुंह में नस्वार रखी। अहल हुकूमत ने अवाम को जिंदा रहने के लिए गुर्दे बेचने पर मजबूर कर दिया है। शहबाज हुकूमत में अब गरीब आदमी बिजली का बिल अदा करने के लिए अपना गुर्दा बेचने पर मजबूर हो गया है। जड़ावाला में मासूम नौजवान बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे न होने के बाद अपना गुर्दा बेचने पर मजबूर हो गया। नौजवान ने हुकूमत से अपील की कि इसकी आंखें और गुर्दे लेकर बिजली का बिल अदा कर दिया जाए। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।